पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि लॉर्ड ताई जो था वो यहाँ पर आ चुका था वुया के साथ फाइट करने के लिए और उन दोनों के बीच में काफी जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। वुया अपने अटैक का इस्तेमाल करते हुए लॉर्ड ताई के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन लॉर्ड ताई काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा था। वो यहाँ पर वुया के हर एक अटैक को डिस्ट्रॉय कर रहा होता है, लेकिन तब वो जो डीमन गर्ल थी वो यहाँ पर वुया की मदद करने के लिए पहुंच जाती है ताकि वो यहाँ पर लॉर्ड ताई के साथ मुकाबला कर सके। जब यहाँ पर लॉर्ड ताई के अटैक की वजह से वुया को काफी ज्यादा चोट लग गई थी, तब यहाँ पर लिंग लोंग उसकी हेल्प करती है उसका ब्रेक थ्रू करवाने में, और इस वजह से वुया जो था वो यहाँ अपना ब्रेक थ्रू करते हुए गोल्डन कोर रैल्म पर जाकर पहुंच जाता है। और उसके बाद तो यहाँ पर उसने लॉर्ड ताई की धज्जियां उड़ा कर रख दी थी। मार मार कर वो लॉर्ड ताई को जान से ही खत्म कर देता है, जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में स्वॉर्ड सेक्ट के लीडर जो थे वो यहाँ पर उस जियान के फादर से कह रहे थे कि देख यहाँ पर लॉर्ड ताई तो मर गया, अब यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं बचा है जो यहाँ पर तेरा साथ दे सके, इसलिए तू यहाँ पर सरेंडर कर दे, हम यहाँ पर तुझे कानून के हिसाब से सजा देंगे और तेरी जान नहीं लेंगे। लेकिन अगर तू यहाँ पर कुछ भी गड़बड़ करने की कोशिश करता है तो उसके वजह से तेरा भी हाल वही होगा जो लॉर्ड ताई का हुआ था। तो बता तेरा क्या फैसला है। ये सुनकर जियान का फादर कहने लग जाता है कि यहाँ पर तुम्हारा 10,000 स्वॉर्ड फॉर्मेशन डिस्ट्रॉय हो गया, तो तुम्हें क्या लगता है कि अब तुम यहाँ पर मुझे रोक पाओगे? नहीं, मैं यहाँ पर जब तुम्हारे सेट के अंदर घुस चुका हूँ तो मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा, ये सेट अब से मेरा ही होगा और मैं तुम सबको जान से मार डालूंगा, कोई भी नहीं रोक सका मुझे। तुम्हारा यहाँ पर फॉर्मेशन नहीं है तो यहाँ पर तुम मेरा बाल तक नहीं बाका कर पाओगे। तो वो तुरंत अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए लीडर के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन लीडर भी यहाँ पर उसके ऊपर अटैक करके मार रहे थे। और अब यहाँ पर वुया भी आकर पहुंच जाता है, वो भी यहाँ पर उस जियान के फादर के साथ फाइट करने लग गया था। जियान का फादर कहने लग जाता है कि तेरा यहाँ पर फेवरेट डिसाइपल है ना ये वुया, तो मैं यहाँ पर तेरी आंखों के सामने इसको जान से मार डालूंगा, किसी को भी नहीं छोड़ने वाला। मेरा प्लान है कि यहाँ पर पूरे के पूरे सेट में मेरा कब्जा हो, हर तरफ मेरा ही कब्जा होगा, सारे लोगों को मेरे सामने झुक कर रहना पड़ेगा और इसके लिए मुझे किसी भी हद तक के गुजरना पड़े ना, मैं उसके लिए तैयार हूँ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं सीधा तरीका इस्तेमाल करूँ या फिर उल्टा तरीका इस्तेमाल करूँ। तो वो तुरंत यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अपने डीमन फॉर्म में आ जाता है, जिस वजह से वो बिल्कुल एक डीमन जैसा बन चुका था। और वो यहाँ पर आने के बाद वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए लीडर के ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहा था ताकि वो यहाँ पर वुया और लीडर को चांस से मार सके। ये देखकर सभी लोग कहने जाते कि तुम यहाँ पर डिमोनिक टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हो, वो भी ह्यूमन होकर, तुमने ये करके बहुत बड़ी गलती की है, आखिर तुम डिमोनिक टेक्निक का इस्तेमाल कैसे कर सकते हो? तो यहाँ पर वो जियान का फादर कहने लग जाता है कि जब अपना मकसद पूरा करने के लिए ह्यूमन की टेक्निक इस्तेमाल करना पड़े या डीमन की टेक्निक इस्तेमाल करना पड़े, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस यहाँ पर मकसद पूरा होना चाहिए, जो कि यहाँ पर मुझे होता हुआ नजर भी आ रहा है। किसी को नहीं छोड़ूंगा, मैं सबको मार देने वाला हूँ। तो वो तुरंत अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए सभी के ऊपर अटैक करने लग गया था। तो वो यह बीच में आता है और यहाँ पर आने के बाद वो उसके साथ फाइट करने लग जाता है। वो अपने ड्रैगन को बाहर निकाल चुका था जो यहाँ पर उस जियान के फादर के अटैक को रोक रहा होता है, क्योंकि जियान के फादर ने एक बहुत बड़ी जायंट स्वॉर्ड को समन कर लिया था और उसकी मदद से वो यहाँ पर अटैक करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन अब यहाँ पर लीडर और वुया दोनों आकर पहुंच जाते हैं ताकि वो यहाँ पर मिलकर इस जियान के फादर को मार सके। दोनों ने एक के बाद एक करते हुए अटैक देकर मारना शुरू कर दिया था जियान के फादर के ऊपर, जिस वजह से उसकी हालत थोड़ी थोड़ी खराब तो होती है, लेकिन फिर भी वो यहाँ पर अपने आप को रिकवर करता जाता। वो तुरंत अपनी गॉड स्लेइंग स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है और उसकी मदद से वो वुया के ऊपर अटैक देकर मारने वाला था, लेकिन वुया तुरंत अपनी स्टिक की मदद से उसके अटैक को रोक जाता है। और इनका जो बैटल था देखते ही देखते यहाँ पर बहुत ज्यादा खतरनाक हो चुका था। दोनों अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे की जान लेने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वुया उस जियान के फादर को छोड़ता नहीं, बहुत मारता है उसको। और जियान का फादर भी यहाँ पर उसको अच्छी टक्कर दे रहा था, लेकिन वुया के सामने उसका टिक पाना काफी ज्यादा मुश्किल था। वुया अपने ड्रैगन को बाहर निकालते हुए उस जियान के फादर की वाट लगाया जा रहा था। उसी के साथ साथ वो जो फीमेल मास्टर थी वो भी अपने आइस फिनिक्स बोर्ड को बाहर निकाल लेती है और उसकी मदद से उसने यहाँ पर जियान के फादर के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया था। इस वजह से जियान का फादर जो होता है वो थोड़ा थोड़ा कमजोर होता हुआ नजर आ रहा था। और इसी मौके का फायदा उठाते हुए स्वॉर्ड सेट का लीडर और वुया दोनों अपने ड्रैगन को एक साथ समन करते हैं और उसकी मदद से अटैक देकर मार चुके थे उसी जियान के फादर के ऊपर। फाइनली जाकर यहाँ पर लग रहा था कि जियान के फादर की हालत खराब हो चुकी है। वो कहने लग जाता है कि इतने सालों की मैंने मेहनत की थी, इतना खुद को पावरफुल बनाया था, इतनी डिमोनिक टेक्निक हासिल की, लेकिन इसका क्या फायदा हुआ? कुछ भी नहीं। यहाँ पर लग रहा है कि मैं हारने वाला हूँ। मुझे तो पावरफुल बनना था, मुझे हर जगह पर राज करना था, लेकिन मेरी किस्मत ही खराब निकली। तो वो यह तुरंत यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए ऐसा अटैक देकर मारता है उस जियान के फादर के ऊपर। फाइनली अब जाकर ये मर चुका था, अब तो नहीं लगता कि दोबारा बच पाएगा। वो ये कहने लग जाता है कि जब तूने यहाँ
यहाँ पर डीमन का साथ दिया था ना, डिमोनिक टेक्निक को हासिल किया ना, तभी यहाँ पर तेरी किस्मत लिख दी गई थी कि तू एक ना एक दिन ऐसे ही मौत मरेगा। और देख आज का दिन ही था वो जब तू इस तरह की बुरी मौत मर गया, जिसके बाद अब जाकर यहाँ पर ये बैटल खत्म हुआ था। स्वॉर्ड सेट यहाँ पर बच गया और उस दाव सेट की विदाई हो गई। उन लोगों को यहाँ पर खदेड़ कर भगा दिया गया था। वो जो था वो यहाँ पर स्वॉर्ड सेट के लीडर से कहने लग जाते कि सब तो यहाँ पर शांत हो गया, अब मैं चाह रहा हूँ यानली को बचाने के लिए, क्योंकि वो डीमन गर्ल यानली को अपने साथ ले गई है। स्वॉर्ड सेट के लीडर कहते कि वुया रुको, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ ताकि हम दोनों मिलकर यानली को बचा सकें। लेकिन वुया कहता है कि आपको जाने की जरूरत नहीं है, वैसे भी यहाँ पर और भी कई सारे मैटर बाकी हैं, तो आपको उन्हें हैंडल करना है, यानली को बचाना आप मुझ पर छोड़ दीजिए। इतना कहने के बाद वुया वहां से जा चुका था। तो वहीं हम यहाँ पर यानली को देखते हैं जो काफी टाइम से बेहोश होने के बाद अब जाकर होश में आई थी। जैसे वो होश में आई थी और डीमन गर्ल उससे कहने लग जाती कि चलो फानी तुम होश में तो आई, मुझे लगा तुम मरमरा गई होगी। तो यानली उससे कहने लग जाती कि आखिर तूने मुझे यहाँ पर कैद करके क्यों रखा है, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, जान से मार डालूंगी मैं तुझे। तो यहाँ पर डीमन गर्ल कहने लग जाती है कि मेरे इलाके में आकर मेरे घर में घुसकर तुम यहाँ पर मुझे धमकी दे रही होगी, तुम यहाँ पर मुझे जान से मार डालोगी। जिगरा बहुत है तुम्हारे अंदर, लेकिन ये कुछ काम नहीं आने वाला, क्योंकि मेरे सामने टिकना बिल्कुल इम्पॉसिबल सी बात है। और हाँ, तुमने मुझसे सवाल किया ना कि आखिर मैंने तुम्हें यहाँ पर क्यों कैद करके रखा हुआ, तो मैं तुम्हें इसका जवाब देती। मैं यहाँ पर तुम्हारा सौदा करूंगी। जब यहाँ पर वो या तुम्हें बचाने के लिए आएगा ना, मैं उसको एक शर्त दूंगी कि अगर वो तुम्हें जिंदा देखना चाहता है तो उसको अपने आप को मेरे हवाले करना पड़ेगा। अगर वो खुद को मेरे हवाले करता है तो मैं तुम्हारी जान बख्श देने वाली हूँ। तो ये सुनकर यानली भड़क जाती है कि क्या तू मेरा सौदा करने वाली है, तेरी इतनी औकात नहीं, यहाँ पर मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। तो ये सुनकर डीमन गर्ल जो थी वो यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा हो चुकी थी। वो उससे कहने लग जाती है कि एक मामूली सी गोल्डन कोर रैन की लड़की यहाँ पर आई है मुझसे पंगा लेने के लिए, अबे तेरी कोई औकात नहीं है, मैं चाहूँ तो तुझे कब का मार दूं, लेकिन बस वुया के आने का इंतजार कर रही हूँ। जब वो आ जाए उसका सौदा कर लूँ मैं तेरे साथ, उसके बाद मैं तेरी जान लूंगी, क्योंकि मैं तुझे छोड़ने थोड़ी ना वाली हूँ। पर जैसे वो यहाँ पर आकर उस यानली को मार क्या पाती कि इससे पहले ही वुया वहाँ पर पहुंच जाता है, जिसने तुरंत अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए यानली को बचा लिया था और वो उसको लेकर वहां से भागना शुरू कर देता है। तो ये देखकर डीमन कहने लग जाती है कि ऐसे कैसे यहाँ से भाग रहे हो, तुमने यहाँ पर मेरे दिल की घंटी बजाकर सोच लिया कि तुम मुझसे बचकर भाग जाओगे, कभी भी नहीं, मैं तो तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ। अब इसके लिए मुझे कितनी भी तकलीफें कितनी भी मुसीबतें क्यों ना उठानी पड़ जाए। तो वो तुरंत यहाँ पर यानली के ऊपर अटैक देकर मारने वाली थी। तो ये देखकर वुया जो था तुरंत यानली को हवा में उड़ाते हुए दूर फेंक देता है ताकि यानली को कुछ ना हो सके। और जैसे ही अटैक यहाँ पर आकर लगा था, गुफा के बाहर निकलने का रास्ता ही बंद हो जाता है। यानली तो बाहर जाकर निकल चुकी थी, अब गुफा के अंदर सिर्फ रह गए थे वुया और वो डीमन गर्ल। इसके बाद हमें कुछ अलग अलग सीन दिखाए जाते हैं, जहाँ पर हम देख पाते हैं कि वुया है वो जंगल में शिकार करने के लिए आया हुआ है, उसको वहां पर एक फॉक्स दिखाई दी है। वो फॉक्स काफी ज्यादा इंजर्ड थी, तो यहाँ पर वुया जो है उस फॉक्स का ख्याल रखा है, उसको यहाँ पर ख्याल रखते हुए अपने पास रखा है, उसको पाल कर बड़ा किया है। और थोड़े दिन बाद उसको पता चला है कि वो जो फॉक्स गर्ल है वो असल में एक लड़की है, जो कि कोई और नहीं बल्कि यहाँ पर वो डीमन गर्ल ही होती है, जो कि एक फॉक्स स्पिरिट होगी। और उसको देखकर वुया जो था वो उसका दीवाना हो जाता है। डीमन गर्ल भी यहाँ पर वुया को देखकर बस उसको देखते रह जाती है और दोनों यहाँ पर एक दूसरे को पहली नजर में ही पसंद करने लग गए थे। दोनों का डेली मिलना हो जाता है और यहाँ पर वो जो डीमन गर्ल थी वो वुया से कहने लग जाती है कि वुया जरा देखो उस पेड़ के ऊपर में ना पतंग लटकी हुई है, क्या तुम मेरे लिए वो ला दोगे? तो वुया तुरंत पेड़ पे चढ़कर उस पतंग को तोड़ना शुरू कर देता है और पतंग को लाकर यहाँ पर वो उस डीमन गर्ल को दे चुका था। वो डीमन गर्ल और वुया यहाँ पर काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे थे, मानो कि यहाँ पर दोनों का अब रिलेशनशिप शुरू होने वाला है। दोनों यहाँ पर एक दूसरे को पसंद करने लग गए थे। वुया को यहाँ पर डीमन गर्ल के साथ टाइम बिताना बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन असल में यहाँ पर ये चल क्या रहा था ये अभी हमें क्लियर तरीके से बताया नहीं जाता। वुया यहाँ पर पूरी तरह से डीमन गर्ल को पसंद करने लग गया था और वो यहाँ पर उससे शादी करना चाहता था, जिस चीज को देखकर वो डीमन गर्ल तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है कि हाँ मैं तो भी तुमसे शादी करना चाहती हूँ, मेरा तो यही सपना था जिंदगी का और तुम पूरा करने वाले हो, जिस चीज को लेकर मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। इसके बाद हम वुया को देखते हैं, वो अपने घर पे मौजूद था। यहाँ पर उसकी बहन भी होती है और वो उससे कहने लग जाती है कि देखो पेरेंट्स के जाने के बाद ना हम दोनों को हमें ही अपनी जिम्मेदारी उठानी पड़ी है। मैं तो यहाँ पर अपनी जिम्मेदारी उठा रही हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारी टेंशन है। मैंने सोचा है कि मैं यहाँ पर कब तुम्हारी शादी करवा दूं, ताकि उसके बाद चलकर जब घर में कोई नया इंसान आ जाएगा ना तो इस घर में खुशियां आ जाएंगी, हम दोनों को अकेले नहीं रहना पड़ेगा। तो क्या तुमने कोई लड़की को देख कर रखा है जिसके साथ तुम शादी करना चाहते हो? अगर तुम्हें कोई लड़की पसंद है तो तुम बिल्कुल उसके बारे में मुझे बता सकते हो, मैं इसके लिए नाराज नहीं होंगी, बल्कि मैं तो और ज्यादा खुश हो जाऊंगी। तो ये सुनकर वुया उसको बताने लग जाता है कि मैंने उसी डीमन गर्ल को देखा है, वो बहुत ज्यादा अच्छी लड़की है और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। अचानक में यहाँ पर ये चल क्या रहा था ये तो अभी हमें पता ही नहीं चल रहा था। वुया डीमन गर्ल से प्यार करने लगा है, उससे शादी करना चाहता है, क्या क्या हो रहा है यहाँ पर। इस चीज को सुनकर वो जो डीमन गर्ल थी वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। वो कहने लग जाती है वुया से कि वुया मैं भी तुम्हारे साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ, मैं कब से इस मौके का इंतजार कर रही थी। और देखते ही देखते अब यहाँ पर दोनों की
की शादी करवा दी जाती है और दोनों की फर्स्ट नाइट होती है। न जाने कहां से कहां पहुंच गया इतना जल्दी टाइम, ऐसा लग रहा था कि हम टाइम एकदम स्पीड में देखे जा रहे हैं या क्या हो रहा है। फर्स्ट नाइट के टाइम पे वूया जो था वो काफी ज्यादा शर्मा रहा था। जब यहाँ पर वो डीमन गर्ल उससे पूछने की कुछ कोशिश करती है कि आखिर तुम मुझसे क्या चाहते हो, किस तरह से हमें यहाँ पर अपनी जिंदगी गुजारनी चाहिए, कितने बच्चे हमें करने चाहिए, तो वूया किसी चीज का जवाब ही नहीं दे पा रहा था शर्म के मारे। तो डीमन गर्ल कहने लग जाती कि हमें ना 2 बच्चे करने चाहिए, 2 बच्चे रहेंगे तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी, मैं उन्हें खिलाऊंगी, उन्हें यहीं पर बड़ा करूंगी और उसके बाद हम दोनों बच्चों के साथ खेलेंगे। हमारी लाइफ तो बिल्कुल सेट हो चुकी है, ना कोई चिंता ना कोई टेंशन, हम सुकून से यहाँ पर अपनी जिंदगी गुजारेंगे। वो यहाँ पर जब वूया को देखती इतना ज्यादा शर्मा रहा था तो वो भी बोलने लग जाती है उससे कि यार तुम तो बिल्कुल बच्चों से भी ज्यादा शर्माते हो, जरा देखो ना मुझे, इतना तुम शर्माओगे तो यहाँ पर मैं भी शर्म से पानी पानी हो जाऊंगी। आज तो हमारी फर्स्ट नाइट है, इतना शर्माओगे तो हम यहाँ पर कुछ काम कैसे कर पाएंगे। तुम्हें पता है ना कि आज यहाँ पर क्या करना होता है। लेकिन वूया की कोई हिम्मत नहीं हो रही थी, वो बिल्कुल वहां पर चुपचाप से बैठा हुआ था। तो वो डीमन गर्ल उससे कहने लग जाती कि ठीक है, मैं ही तुम्हें बताती हूँ कि आज यहाँ पर क्या करना है, मैं तुम्हें करके दिखाऊंगी, बस तुम्हें मेरा साथ देना होगा। वो तुरंत वहां पर वूया को किस कर देती है और किस करते साथ ही वहां पर वूया जो था वो एकदम सदमे में जा चुका था कि ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ। किस करने तक भी यहाँ पर वो जो डीमन गर्ल थी वो नहीं रुकी थी। अब तो वो यहाँ पर वूया को बेड पर लिटाकर वो उसके साथ वो सारे काम करना शुरू कर देती है। वो कहने लग जाती है कि जिंदगी में मैंने सिर्फ इसी दिन का तो इंतजार किया था और आज लगता है कि यहाँ पर मेरा सपना पूरा होने वाला है। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ आज को याद करके, आज के दिन को महसूस करके। आज मेरी इतने टाइम की ख्वाहिश पूरी होने वाली है। वो यहाँ पर पूरी तरह से वूया के करीब आ चुकी थी और वो यहाँ पर उसके साथ वो सारे काम करना जैसे ही शुरू करने वाली थी, वूया को अजीब सा लगने लग जाता है कि नहीं यार कुछ तो गड़बड़ हो रही है यहाँ पर, ये सब क्या हो रहा है, जो ये सब हो रहा है ना वो ठीक नहीं हो रहा, मुझे इसे रोकना होगा। तो वो तुरंत अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस डीमन गर्ल को साइड कर देता है, जिस वजह से डीमन गर्ल दूर जाकर गिरी थी। लेकिन असल में यहाँ पर ऐसा हुआ क्या, क्यों यहाँ पर इतनी जल्दी वूया शादी के लिए तैयार हो गया, ये सब क्या हुआ, ये हमें क्लियर तरीके से आगे के एपिसोड में पता चलेगा। हो सकता है कि यहाँ पर डीमन गर्ल जब यहाँ पर वूया उस गुफा के अंदर कैद रह गया था तो डीमन गर्ल ने यहाँ पर वूया के माइंड के ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश की होगी। अब वूया के माइंड के अंदर ऐसी मेमोरी डाल रही होगी कि वूया को लगने लग जाए कि वो इस डीमन गर्ल को बहुत टाइम से पहचानता है, वो उससे प्यार करता है और उन दोनों ने ठीक तरह से पूरे रीति रिवाज के साथ शादी की है। ये सारी मेमोरीज अपने मन से बनाकर वो डीमन गर्ल वूया के अंदर डाल रही होगी। लेकिन जब वो एकदम ज्यादा करीब हुई वो सारी हरकत करने के वूया से, तो वूया को दिमाग में हिट हुआ कि नहीं, ये सब जो हो रहा है ना वो सब एक गलत चीज है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। इसी वजह से वूया जब होश में आया तो उसने डीमन गर्ल को साइड किया। लेकिन यहाँ पर असल में चल क्या रहा था, जो हमने सोचा वो सही है या नहीं, वो हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा, जिस दिन को दिखाते साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।